हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हो, हार्ट के लिए स्ट्रेस टेस्ट कराते हो या ब्लड टेस्ट कराते हो टू फाइंड आउट योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्या आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स या अपने बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कराया है? तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स या अपने बिजनेस का स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो। तो बिफोर वी गो टू द सेशन, फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, जैसे आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। तो चलिए इस निवेश की पाठशाला को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम निवेश की पाठशाला में आ गए हैं, तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे रेशियोज़ का जिससे आपके बिजनेस का हेल्थ पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सिंपल रेशियो जो है, क्योंकि मेरे लेक्चर्स जो सारे होते हैं वो होते हैं नॉन फाइनेंस पर्सन के लिए। तो एक नॉन फाइनेंस पर्सन को कैसे अपने रेशियोज़ या कैसे अपने बैलेंस शीट को चेक करना है जिससे उसका फाइनेंशियल हेल्थ पता चले, तो आइए। तो पहला जो हम देखेंगे वो है प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप सब लोग जानते हैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ये रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे अगर आपका कोई छोटा बिजनेसेस है या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी बिजनेस में, या आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हो, तो एज्यूम कीजिए आपकी नेट प्रॉफिट पूरे साल में है 1,00,000 रुपए और आपका जो पूरा सेल है साल का है वो 10,00,000 रुपए। तो आपका जो नेट प्रॉफिट रेशियो होगा वो होगा 10%। नाउ इसमें जो समझने वाली बात यह है कि पहला एनालिसिस आपको ये करना है कि ये जो 10% रेशियो है, ये आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, समझो अगर आप किसी प्लास्टिक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, आप प्लास्टिक चेयर्स बना रहे हैं या आपका कोई वैसा बिजनेसेस है, तो उस इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपके कंपटीशन का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 10% है और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी समझो 15% है, दैट मीन्स आपको थोड़ा कंसर्न होना चाहिए कि आप अपना बिजनेस किस तरीके से कर रहे हो जिसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी से कम है। क्या आपने नया बिजनेस शुरू किया है, या आपका कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है, या आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या आपका सेल प्राइस पे कोई इम्पैक्ट है। सो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होना चाहिए वो आपके इंडस्ट्री या आपके इमीडिएट कॉम्पिटिशन से ज़्यादा होना चाहिए। सो जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका बिजनेस अच्छा करेगा। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी एज अ कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है तो आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। सो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है, मेरा कहने का मतलब है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल क्या होता है? जैसे एक साल में आपने 10% प्रॉफिट किया, दूसरे साल में आप 15% कर रहे हो, अगर फिर से आपका प्रॉफिटेबिलिटी गिर के 5% पे आ गया तो वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। सो कोई भी बिजनेस में जहाँ पे आप इन्वेस्ट करो या आपका खुद का भी बिजनेस है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे मैंने ग्राफ बताया, क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो धीरे 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 ग्रो हो रहा है। आप ऐसा बिजनेस नहीं चाहते हो जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ऐसे मूव करे, वो जो कंसिस्टेंट नहीं है। सो ये पार्ट में, इस रेशियो में 3 एस्पेक्ट है। एक, आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। दूसरा, आपका प्रॉफिट इंडस्ट्री प्रॉफिट से या आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा, आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना चाहिए जिससे आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सके। जैसे हम सेकेंड स्ट्रेस टेस्ट पे आ रहे हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी पहला स्ट्रेस टेस्ट था, अगर आप उसमें पास हो गए तो दूसरा स्ट्रेस टेस्ट क्या होना चाहिए आपके बिजनेस का या आपने जहाँ इन्वेस्ट किया है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि कैश फ्लो कैसा है कंपनी के पास, आप कैसे अपनी कंपनी का लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल रेशियो है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो, जो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नाउ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्या होता है और लिक्विडिटी स्ट्रेस क्या होता है? हमने बहुत सारी कंपनियों को देखा कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से आप
कंपनी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम है और वो अपने वेंडर्स को पे नहीं कर पा रहे हैं या अपने लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं, और एक टाइम आता है हम सुनते हैं कि ये कंपनी स्ट्रेस में है, इनका डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कंपनी लिक्विडिटी के इश्यूज़ हैं और कंपनी बंद हो गई। सो ये जो लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने बिजनेस का करना चाहिए। इसका रेशियो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। नाउ करंट एसेट्स होता है वो सारे एसेट्स जो अगले 1 साल में आपको पैसे देने वाले हैं। सो अगर आपका बिजनेस है तो करंट एसेट्स मतलब होता है जो आपने सेल किया है उसका पैसा क्या 1 साल के अंदर आ रहा है, आपके बैंक बैलेंसेस क्या सारे 1 साल आपके पास है, आपके पास सारे जो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट है 1 साल है, क्या आपके पास इतना लिक्विड इंस्ट्रूमेंट या इतना लिक्विड कैश है कि अपने 1 साल की आप लाइबिलिटीज़ को पे कर सके। अब लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जैसे आपने किसी से मटेरियल परचेज़ किया है, रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, उसको पेमेंट करना है, आपके स्टैट्यूटरी पेमेंट्स जो करने हैं जैसे पीएफ है, एम्प्लॉयज़ के सैलरीज़ हैं, 1 साल के अंदर जो आपको लोन पे करना है वो सारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो जितना ज़्यादा आपका करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटी का रेशियो होगा, आइडियली अगर आप बुक के हिसाब से जाओगे तो ये रेशियो होना चाहिए 2:1। तो अगर आपका करंट लाइबिलिटी 1 रुपया है तो करंट एसेट्स 2 रुपया होना चाहिए। बट ये जितना आगे रेशियो जाएगा, अगर ये 2:1 की जगह पे अगर ये 4:1 है, इसका मतलब आपका बिजनेस बहुत ही लिक्विड है, बहुत ही सॉल्वेंट है, आप अपने लाइबिलिटीज़ को मीट कर पा रहे हैं। तो ये मेरा सेकेंड स्ट्रेस टेस्ट है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, आप कोई भी बिजनेसेस को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो उसका लिक्विडिटी टेस्ट जरूर इस फॉर्मूला से कीजिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और जो रेशियो होगा वो जितना ज़्यादा होगा करंट एसेट्स का उतना बिजनेस आपका सेफ है। फ्रेंड्स, तीसरे टेस्ट पे आते हैं। ये जो मैंने काफ़ी जो ये रेशियो लिखा है स्टॉक्स और पी रेशियो, ये उन सारे लोगों के लिए है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं यार कुछ शेयर्स के टिप बता दो, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे करें। उन सारे लोगों को मुझे ये कहना है कि टिप को भूल जाइए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, आप राइट शेयर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है वो है पी रेशियो। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और अर्निंग कैसे गिनते हैं हम, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ना ये रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर समझो आज का मार्केट प्राइस जिस शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है उसका मार्केट प्राइस है समझो 500 रुपीज़, और उसका ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर है समझो उसका 50 रुपीज़, दैट मीन्स उसका पी रेशियो है 10। अब जितना कम पी रेशियो होगा, जितना लोअर पी रेशियो होगा, उतना पोटेंशियल अच्छा है कंपनी का टू इन्वेस्ट। जितना लोअर पी रेशियो में आप स्टॉक को खरीदते हो उतना उसका पोटेंशियल अच्छा है, क्योंकि आगे जाके अगर इसकी अर्निंग्स की ग्रोथ होगी तो उसका शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा। सो अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और आपको लगता है कि उसका पी रेशियो 10 है और उसी कंपनी या उसी सेक्टर का आप एनालिसिस करते हो, जैसे हम वापस आते हैं, अगर समझो ये प्लास्टिक सेक्टर का है और इस कंपनी जहाँ पे आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया उसकी पी रेशियो है 10 और इसके कॉम्पिटिटर की पी रेशियो है से 20, और एक कंपनी बाकी पैरामीटर्स में अच्छी है, दैट मीन्स देयर इज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो। आप ऐसे स्टॉक को जरूर ले सकते हो जिसका पी रेशियो आज कम है बट पोटेंशियल है ग्रो करने का। सेकेंड पॉइंट जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ स्टॉक्स में जो एनालिसिस करना चाहिए पी रेशियो के अलावा जो हमको समझना चाहिए वो ये है कि बहुत टाइम पे हम ये देखते हैं जैसे कोई नया स्टॉक आता है, जैसे आईपीओ होता है। अब आप क्लासिक एग्जांपल ले लीजिए, नाइका का आईपीओ जो अभी हुआ था, उसमें आप देखेंगे पी रेशियो बहुत ही इनसेन है। इनसेन मतलब बहुत ही ज़्यादा पी रेशियो है, मतलब आप उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, वो अर्निंग्स के अपने 100 टाइम्स के मल्टीपल से भी ज़्यादा है। बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए भी होता है कि जब आप कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो कभी कभी क्या होता है कि एक न्यू फैक्टर होता है, जैसे वो सेक्टर नया है। जैसे नाइका के केस में क्या था, वो नया सेक्टर है, ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, जैसे एक डिफेंस का आईपीओ आया था, पारस डिफेंस का। जैसे अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स आ रहे हैं, आईपीओज आ रहे हैं, जहाँ पे आप देखोगे पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, प्राइस टू अर्निंग, बट इन्वेस्टर उसको पैसे दे रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये बिजनेस में पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का, इसकी अर्निंग्स आगे जाके बढ़ेगी। सो इन कंक्लूजन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट करो, जितना कम पी रेशियो है उतना अच्छा है। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो, बट अगर वो पोटेंशियली एक
इनोवेटिव कंपनी है, एक नीश सेक्टर से है, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स, जो ये 3 रेशियोज मैंने आपको बताया, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और पी रेशियो, ये आपको हेल्प करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए और आपको राइट इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। इन द एंड मैं आपको फिर से कहूँगा, मेरे चैनल केशव ज्ञान टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, और ऐसे बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नॉन फाइनेंशियल पर्सन्स के लिए हम लेते आएंगे। टिल द टाइम, थैंक यू एंड बाय।